आप जानते हैं वर्ल्ड की जो सुपर पावर है वो कौन सा देश है? सुपर पावर यूएसए। ट्रम्प बाबा ने वहां रायता फैलाया हुआ है बढ़िया से। चाइना से लड़ाई, इंडिया से लड़ाई, 104% टैरिफ चार्जेस, दुनिया भर की चीजें चल रही हैं। स्टिल, स्टिल फाइनेंशियल सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड। और अमेरिका के जो स्टैंडर्ड्स हैं, वही स्टैंडर्ड्स हम लोगों को क्या करने पड़ते हैं। ये जो हम कपड़ों का साइज पहनते हैं ना, ये सब अमेरिकन साइज है। 42 XL, स्मॉल, डबल XL, ये सब अमेरिकन स्टैंड, हमारे देश में नहीं है। हमारे देश में टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज ट्राइंग टू डू दैट फ्रॉम लास्ट 4 इयर्स, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाई है। क्योंकि अमेरिकन का बॉडी शेप और हमारा बॉडी शेप बिल्कुल अलग तरीके से है। लेकिन हम क्या कर रहे होते हैं, उन्हीं के जो साइज है, उनकी जो स्टैंडर्ड बने, उन्हीं को फॉलो कर रहे होते हैं। तो अमेरिकन स्टैंडर्ड्स हम फॉलो करते हैं। यहाँ तक कि अगर आप मॉल में जाएं, सॉरी टू से, कमोड है, उसमें भी लिखा रहता है एज पर अमेरिकन स्टैंडर्ड। वो भी क्या होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं। तो अब आप सोचिए, जब हम छोटी छोटी चीजों में अमेरिकन स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं, तो अकाउंटिंग की एक डेफिनेशन है, वो भी सर्टिफाइड। अमेरिका के जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं उन्हें कहते हैं सीपीए, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स। तो इंस्टीट्यूट, वो इंस्टीट्यूट जो सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स की डिग्री बनाता है, उसकी दी हुई डेफिनेशन है। बोलिए भाई, कोई भी किताब जरा पढ़ के सुनाओ, क्या लिखिए पहली डेफिनेशन। नहीं, ये वाली, ये वाला, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स की डेफिनेशन मैं आपके सामने लेके चल रहा हूँ। बता भाई क्या है, मुझे पता है। रुक जा, रुक जा, रुक जा, रुक जा, देखो क्या लिखा। हाँ, मैं लिख के दिखा रहा हूँ यहाँ पर। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ, हाँ जी रुक जाइए, रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग के बाद हम लिख रहे हैं यहाँ पर क्लासिफाइंग, क्लासी, इसके बाद हम लिख रहे हैं क्या, क्लासिफाइंग। रिकॉर्डिंग के बाद क्या लिखा हम लोगों ने, क्लासिफाइंग, क्लासिफाइंग, आगे, एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर्स, है ना? हाँ, मैनर, सिग्निफिकेंट मैनर, एंड इन टर्म्स ऑफ मनी। इन टर्म्स ऑफ मनी नहीं होगा? हाँ, तो मनी, उसके बाद आगे, रुक जा, रुक जा, रुक जा, ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स, आगे, विच आर, विच आर इन पार्ट, इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर, फाइनेंशियल कैरेक्टर, एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स, रिजल्ट्स देयर ऑफ। ठीक है। और ये डेफिनेशन किसने दी है, नाम बताओ क्या है? अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ, जो हमारे यहाँ चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं ना, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स, है ना, अकाउंटेंट्स, ये उसकी डेफिनेशन दी हुई है, ये वाली डेफिनेशन। इतनी बड़ी डेफिनेशन को देखते ही आप घर जाएंगे, बोलेंगे पापा मम्मी कॉमर्स नहीं लेनी। इतनी भारी डेफिनेशन कौन याद करेगा भाई, तो बड़ा मुश्किल काम है, इतना कुछ याद करना पड़ेगा। सो मेरी डिक्शनरी में याद कुछ नहीं करना है। अभी हम इस डेफिनेशन की सर्जरी करेंगे, और फिर देखते हैं कि हमें याद होती है या नहीं होती है। ठीक है जी। कुछ नहीं रटना, कुछ भी नहीं रटना, ये रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई टेक वन एग्जाम्पल अभी, है ना? वो एग्जाम्पल लेंगे और क्या हो जाएगा, ये डेफिनेशन आपकी ग्रिप में आएगी, काबू में आएगी। ठीक है भाई नीरव, इसको नोट कर लें पहले आप। ये सबसे बेस्ट डेफिनेशन है, आप देखेंगे बुक में देर आर मेनी डेफिनेशन देयर। ये उससे ज्यादा अच्छी है, ये अच्छी डेफिनेशन है, इसलिए हम इसको लेके चल रहे हैं। और एक और चीज मैं आपको बता दूं जरा, कि अ, जो आप लोग नोटबुक लेके चलेंगे ना, बिग एंड ब्रॉड नोटबुक, इसी नोटबुक आप बनाएंगे। ठीक है। स्पाइरल नहीं बनाएंगे, छोटी छोटी सड़क छाप नोटबुक नहीं लेके चलेंगे, है ना? आ, इससे पता है, जब हम बड़े अकाउंट बनाएंगे ना, ऐसे ऐसे 5 पेज भर जाएंगे। अकाउंटिंग इक्वेशन जब हम करते हैं ना बेटा, तो ये पूरी भर जाती है। तो आपको
बिग एंड ब्रॉड नोटबुक लेके चलें, ये डायरी वायरी कुछ नहीं चलेगा। हाँ उसका ठीक है, बाकी लोगों का ठीक है, वो भी चलेगा, लेकिन बिग एंड ब्रॉड होना चाहिए, वैसा लेके चलेंगे। चलिए, डेफिनेशन इज देयर, आगे चलते हैं। अब इस डेफिनेशन पे ध्यान नहीं देंगे। अब ये डेफिनेशन में बहुत सारे पार्ट हैं। एक आर्ट है अकाउंटिंग, ये रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, समराइज करना सिग्निफिकेंट मैनर में इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजेक्शंस इवेंट। अरे भाई पता नहीं क्या क्या चीजें निकल कर आ रही हैं यहाँ पर, कैसे करेंगे इसका हिसाब किताब? मुश्किल है, इतनी बड़ी डेफिनेशन को याद रखना, इट्स अ डिफिकल्ट टास्क। ठीक है जी, क्या करना है कैसे करना है वो मैं दिखाता हूँ आपको अभी। तो जस्ट होल्ड करिए। बिफोर आई मूव फर्दर फॉर द डेफिनेशंस, आइए पहले कुछ चीजों के बारे में हम लोग यहाँ देख लेते हैं। अ, इन भाई साहब से मिलेंगे, आप मुझे बताएंगे आप जानते हैं नहीं जानते हैं? आप पहचानते हैं इनको? ये भाई साहब ज्यादा अच्छे कहाँ लग रहे हैं, ये देखिए। भाई ऑनलाइन में दिख रहा है तुम्हें? वट एवर आई एम शेयरिंग, इज इट विजिबल टू यू? यस सर। दिख रहे हैं भाई साहब? कौन है? मेरा नाम MS राणा, इनका नाम दिलीप राणा, मेरे रिलेटिव नहीं है। ठीक है, लेकिन इनका नाम सुना होगा आपने, जो WWE देखते होंगे उनमें इन भाई साहब की आपने शक्ल देखी। फुल इमेज पे कैसे आता है यार ये? इससे नहीं, यूट्यूब पे तो नहीं जाना हम लोगों ने, हम इनकी इमेजेस पे देखेंगे। आ, ये देख लीजिए, ये है बढ़िया रूप। और ये, अब सोचिए, इनके हाथ में अगर हम एक दूध की थैली पकड़ा दें तो कैसा लगेगा? मेरी सेहत का राज, समझ पा रहे हैं? इस तरह के एडवर्टीजमेंट। चलिए इसको किनारे करते हैं, आइए चलें जरा दोबारा से वापस। इनको याद रखना भी, इनको हम ध्यान से देखेंगे अभी, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है? चलो। तो आजकल आप लोगों ने देखा क्या है, स्टार्टअप स्टार्टअप और स्टार्टअप का जमाना है। सबको मालूम है स्टार्टअप का जमाना है। और ये बताइए मुझे कि छोटा बच्चा, बड़ा, एथलीट और बुजुर्ग, सबकी खाने पीने की एक सबसे ज्यादा कॉमन जरूरत होती है, क्या होती है वो? हाँ, दूध होता है, मिल्क, है ना, एसेंशियल है। पर आपको मालूम है हमारे देश में मिल्क की कंजम्पशन जितनी है, उससे उतना प्रोडक्शन तो होता ही नहीं है। इसीलिए आपने देखा होगा नकली दूध बिकता है। और आपने देखा कोई भी मिल्क का नया ब्रांड है वो बहुत जल्दी चल जाता है। आपने देखा कंट्री डिलाइट, नया, चल गया। और भी कोई दूध निकालेंगे, चल गया। ठीक है जी। मुझे चाहिए एक एक या दो वॉलंटियर जो बुरा नहीं माने बिल्कुल भी, बुरा नहीं मानना उनको, क्योंकि उनकी धज्जियां उड़ने वाली हैं एग्जाम्पल में। कौन? ये? शाबाश, तुम भी हो, बढ़िया। ठीक है, क्या नाम है भाई? अच्छा ठीक है, अभी मैं दो ही लोग मुझे चाहिए, क्या नाम है? कनव, ठीक है। आइए चलते हैं जरा आगे। ये भाई साहब हैं कनव, स्पेलिंग नाम की, कनव। कनव यहाँ पर हमारे पास है, ठीक है। और कनव के साथ मुझे चाहिए और ये आर्यवीर को लेते हैं ना, दिमाग को तो हम बाद में लेंगे कभी। आ जाइए। कनव है हमारे पास, कनव हमारे एग्जाम्पल का सेंटर रहेंगे। और आर्यवीर जो हमारे साथ है, ये कनव के लंगोटिया चड्डी बड्डी टाइप के दोस्त है। ठीक, चलो इनको लेके चलेंगे। तो कनव हमारे पास यहाँ है। इन्होंने क्या करा, एक स्टार्टअप खोलने की सोची, खूब ब्रेन स्टॉर्मिंग करी, इन्हें फाइनली पता चला यार दुनिया में, हिंदुस्तान में दूध की बहुत ज्यादा कमी है, चलो डेयरी खोलते हैं। तो इन्होंने क्या कर दिया, कनव डेयरी के नाम से क्या कर दिया, दूध की दुकान खोली। ठीक है। और दूध की दुकान खोलने के लिए इन्होंने क्या किया, पप्पा, किससे? पप्पा से। पप्पा से क्या लिया? पप्पी नहीं, पैसा लिया। दूध का फैक्ट्री खोलने के लिए क्या चाहिए आपको, पैसा चाहिए। पापा से इन्होंने कितना ले लिया, 20 करोड़ रुपीज ले लिए। मतलब पापा स्टार्टअप फंड है, तुम ही मेरे एंजल इन्वेस्टर हो, लगाओ पैसा। अब बेटा बोले तो पापा कैसे मना करेंगे। कनव डेयरी, और इसके साथ उसका दोस्त आर्यवीर। कौन है, स्पेलिंग बोल बेटा क्या है? हाँ, हाँ, VEER, आर्यवीर। ठीक है। आर्यवीर जो है, जैसे लॉरेल के साथ हार्डी होता है, मोटू के साथ पतलू होता है, ऐसा चलता है इसके साथ ये आर्यवीर। खास दोस्त, बढ़िया वाला, सीक्रेट है ना, ये वाला। प्रणव की डेयरी है, और आर्यवीर उसके साथ क्या चल रहा है, को फाउंडर है। ये पैसा तो नहीं लगा रहा, अपनी मेहनत लगा रहा, अपना डेडिकेशन जज्बे के साथ काम कर रहा है। ठीक है जी। अब इसने क्या क्या कर, हमने डेयरी के बिजनेस खोलने के लिए 200 भैंसें,
200 भैंसियां खरीदी इसने, बफेलोस खरीद ली, अलग अलग जगह से खरीद के लाया 200 बफेलो, ठीक है। और आपको याद हो ना, आपके परिवार में पहला व्हीकल है ना, पहला व्हीकल, पहला पेट एनिमल, वो सब आपके लिए क्या होता है, बड़ा क्लोज होता है। तो जो 200 भैंसियां खरीदी, उनमें से पहली भैंसिया जो थी, उसका नाम था अंजना, ठीक है, लकी चार्म इसका। उसे देखते इसका दिन बीत जाए बढ़िया से। सबसे पहली भैंसिया जो इसी तबेले में आई थी उसका नाम था अंजना। इसने बहुत शानदार तबेला बनाया, और उस तबेले में अपना ऑफिस लगाया, एयर कंडीशनर। बाकी सारी भैंसें दूर रहती थी, अंजना को ये अपने सामने बांधता था, और आते जाते कहते थे किटी किटी किटी, क्या बढ़िया है तू, तुझे देख के दिन अच्छा बीतता है। कनव उसका दोस्त थी। और उस भैंस को नहलाने धुलाने की जिम्मेदारी इन भाई साहब को दी गई थी, आर्यवीर को, ठीक है। ये रोज क्या करते थे, और बोलता था उसको कि भैंसिया, इसको गोरा करना है तूने, फेयर एंड हैंडसम, फेयर एंड लवली की रोज घिसाई होती थी उसके साथ, ठीक है। तुम्हारा मजाक उड़ा रहा था ना, पकड़ा गया देखिए। सो ये है इसकी लकी चार्म। और ऐसी 249 और हैं, और वो बेचारी कहती थी हमें क्यों नहीं पूछते मालिक, एनीवे। तो चलिए, अब आप मुझे बताइए, ऑन एन एवरेज अगर एक भैंस एक दिन में 20 लीटर दूध दे रही है, तो बताइए 200 भैंसों से कितना लीटर दूध निकलेगा? 4000 लीटर दूध निकलेगा, निकलेगा। आपके घर की टंकी ना 500 लीटर की होती है, समझ रहे हैं? 4000 लीटर दूध कितना होगा? और बड़ी टंकी 1000 लीटर की होती है, इतना दूध निकलता है, ठीक है। तो क्या सारा का सारा दूध बिक जाएगा बताइए? कुछ बच भी जाता है। अब कुछ दूध बच जाएगा तो क्या होगा? या तो अगर आप उसे रेफ्रिजरेटर कंटेनर में रखेंगे, नहीं रखेंगे तो क्या होगा, फट जाएगा। फिर कहना बोलता है किसको, इस भाई साहब को, इसका नाम रखा उन्होंने मुंडू। बोला मुंडू, ये फट गया दूध, इसे सील। बड़ा फटा हुआ दूध सीलेगा क्या? नहीं। तो आप मुझे बताइए, अगर दूध आपने प्रिजर्व करके रखा, तो वो भी कितने दिन रखो, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, उसके बाद क्या करना पड़ेगा? कंज्यूम करना पड़ेगा। या क्या करेंगे, उसे प्रोसेस करेंगे। कैसे प्रोसेस करेंगे? चीज बना लेंगे उसका, दही जमा लेंगे उसकी, दही से क्या मक्खन बना लेंगे उसका, घी बना लेंगे उसका। तो आपने देखा ना, डेयरी प्रोसेसिंग, उसमें क्या होता है, मिल्क से आप क्या बनाते हैं, मिल्क प्रोडक्ट बनाते हैं अलग अलग तरह के। तो पनीर भी बनता है, खोया भी बनता है, मावा भी बनता है, और क्या, घी भी बनता है, मक्खन भी बनता है ना, ऐसा करके, ठीक। तो डेयरी फार्म इसने खोल लिया। और अब डेयरी फार्म हो चुका है, तो इन्होंने क्या करा, ग्रैंड एडवर्टीजमेंट करा, ठीक है जी। और ग्रैंड एडवर्टीजमेंट करने के लिए इन्होंने क्या चलाई, हवा चलाई, और एक ग्रैंड एडवर्टीजमेंट करना है इन्होंने बड़े शानदार लेवल पे। और आपको मालूम है ना, अगर हमें एडवर्टीजमेंट बड़े शानदार लेवल पे करना, तो क्या करना चाहिए हमें, बताइए उसके लिए। बड़े शानदार लेवल पर अगर एडवर्टीजमेंट करना, तो क्या करते हैं बताइए उसके लिए? क्या होता है बताइए उसके लिए? उसके लिए हमें करना पड़ता है एडवर्टीजमेंट। याद है एडवर्टीजमेंट के लिए हमने किस भाई साहब को बुलाया था? खली भाई साहब को बुलाया था। खली भाई साहब का क्या रोल है? क्या करेंगे? कनव डेयरी का दूध, मेरी ताकत का राज, ऐसा करके चल रहे थे, ठीक। तो अब आप जानिएगा, जब हमारे पास क्या होता है, जब हमारे पास होता है इनैगुरेशन, इनैगुरेशन के टाइम पे हम क्या करते हैं, मीडिया को भी बुलाते हैं, बहुत सारे लोगों को बुलाते हैं, सारी की सारी चीजें इकट्ठी होती हैं, और हर चीजें बड़े ग्रैंड लेवल पर चलती हैं। जब चीजें बड़े ग्रैंड लेवल पर चलती हैं, तो क्या करना होता है हमें, कुछ ऑफर रखते हैं हम लोग, होते हैं ना, इनैगुरल ऑफर्स। 5 लीटर दूध के साथ 2 लीटर दूध फ्री, 2 किलो घी के साथ आधा किलो घी फ्री, ठीक है, 3 किलो पनीर के साथ 1 किलो पनीर फ्री। भाई भीड़ लग गई, पूरा तहलका मच गया पूरे नवेड्डा में। कनम डेयरी है, मुंडू भाई साहब उनके पार्टनर बने हुए हैं, ठीक। और इसने हर भैंस को अच्छे से सजाया, है ना, लाली लिपस्टिक लगाई भैंसों पे, इन्होंने सबको सुंदर सुंदर सजा दिया, ऐसा करके चल रहा था, ठीक है जी। थोड़ा आगे चलते हैं हम। अब आप मुझे बताइए कि जिस दिन आपकी इनॉग्रेशन सेल होगी, मोस्ट ऑफ द पीपल आर गोइंग टू बाय मिल्क प्रोडक्ट एंड मिल्क फ्रॉम यू इन कैश। पर क्या ऐसा होगा कि हर बंदा आपसे कैश में लेके जाएगा? आपके अड़ोस के पड़ोस के लोग जो आपके पास आएंगे, वो बोलेंगे बेटा दूध लेने आए थे लेकिन पैसा तो लाए नहीं। अरे कोई बात नहीं अंकल, आपके घर की डेयरी है, ले जाओ। तो क्या हो गया, लोगों ने क्या कर दिया, दूध खरीदना शुरू कर दिया। कोई 5 लीटर ले गया, कोई 2 लीटर ले गया, कोई 3 लीटर लेके चला गया, ठीक है। अब ही वॉज वेरी मच रेडी फॉर दिस, लेकिन एक चीज भूल गया ये, वो डायरी वायरी लिखना तो भूल ही गया, लिखना ध्यान नहीं दिया इस बारे में। तो इसने क्या किया कि अपने टेबल पे जो न्यूज़पेपर होता है उसमें लिखना शुरू कर दिया, कि इस मल्होत्रा जी का, वर्मा जी का, शर्मा जी का, ठीक है, और मल्होत्रा किसी किसी के भी नाम पे उसने लिखना शुरू कर दिया, ठीक। और पूरा का पूरा न्यूज़पेपर भर गया अच्छे से, ठीक है जी। अच्छा एक बात बताइए आप लोग मुझे, जब आप पिज्जा खाते हैं तो आपके हाथों में जो चिकनाई लगती है, सादे पानी से साफ हो जाती है? नहीं ना, आपको क्या करना पड़ता है, टिश्यू पेपर से
या तो साबुन के पानी से साफ करिए, टिश्यू पेपर से साफ करिए। पूरा दिन काम करने के बाद मुंडो भाई साहब के हाथों में चिकनाई लग गई, दूध डालना नहीं करना हो गई, चिकनाई लग गई। चिकनाई साफ करने के लिए क्या करेगा, तो कपड़े पे ऐसे 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 पहुंचेगा तो गंदा लगेगा। इसने क्या करा, टेबल पे जो अखबार पड़ा था उसे उठाया, ऐसे ऐसे साफ करा उसको और यूं उड़ा दिया। अंजना बैठ गई, आ गई, उसे हजम हो गया। माई क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, वॉज इट अ सिग्निफिकेंट वे ऑफ रिकॉर्डिंग? सिग्निफिकेंट वे बताइए। नहीं, इट वॉज नॉट अ सिग्निफिकेंट वे। अखबार में थोड़ी लिखेगा कोई भाई। इसने ध्यान दिया, भाई मुंडू ध्यान रख, अगली बार से ना नोट ढंग से करना है। फिर अगले दिन और ज्यादा रश आया, ये भी भूल गया वो भी भूल गया। अब इसे कुछ समझ में नहीं आया। इसने क्या किया, दीवार पे जो कैलेंडर था उस पर लिखना शुरू कर दिया, ऐसे ऐसे लिखना शुरू कर दिया। ठीक है जी, लिख लिया पूरा। इसने कहा ये थोड़ी फटेगा। पता चला उस दिन क्या था, उस दिन May 31 थी। मुंटू चटक आदमी है, कैलेंडर फाड़ा, ठीक है, फिर हाथ वाथ धोए, उछाल दिया। अंजना ने फिर से कैच कर लिया, हजम। भाई कहाँ है वो कैलेंडर? कह रहा भाई साहब वो तो फाड़ दिया, अगले महीने का टाइम आ गया था। अब नाउ टेल मी, राइटिंग ऑन कैलेंडर इज अ सिग्निफिकेंट वे ऑफ रिकॉर्डिंग? नहीं है ना, मुश्किल हो गया है तो। ठीक है जी। अब इसने पकड़ के बोला, देख तेरे चक्कर में 2 दिन की उधारी तो स्वाहा हो गई, अब मैं कैसा पैसा मांगूंगा, इट्स अ ग्रेट लॉस टू मी। चल एक काम कर, अब अगले दिन एक रजिस्टर लेके आना, उस पर लिखेंगे। ठीक है जी। अगले दिन रजिस्टर आया, ये रजिस्टर आया, ठीक है। और आपने क्या लिख दिया, रजिस्टर के इस पेज पे लिख दिया, मान लो 1/5/25, ठीक है जी। और लिखना शुरू कर दिया, शर्मा वर्मा मल्होत्रा वगैरह वगैरह करना शुरू कर दिया। एक दिन में 3-3 पेज भर गए, अगले दिन 4 पेज भर गए, 5 पेज भर गए, महीने भर में 200 पेज का रजिस्टर भर गया। अब कस्टमर बोलते हैं आपसे, कनव बेटा हमारा हिसाब तो बता दे। इसने कहा अंकल अभी बताऊंगा। महीने के आखिरी दिन ही बैठा, भाई साहब को साथ लेके बैठा और लिखना शुरू करा, मल्होत्रा। अब मल्होत्रा अंकल जी 1 तारीख को तो सुबह सुबह आए थे तो उनकी एंट्री यहाँ है, एक दिन वो दोपहर में आए तो उनकी एंट्री तीसरे पेज पे, एक दिन 5वें पेज में। मल्होत्रा जी का हिसाब लिखते लिखते इसके कितने हो गए, 2 दिन बीत गए। और ऐसे ऐसे इसके पास कितने 1200 कस्टमर है। अब बताइए कितना टाइम लग जाएगा, 2.5 महीने 3 महीने लग जाएगा ऐसे में। इज इट अ सिग्निफिकेंट वे ऑफ रिकॉर्डिंग? रजिस्टर में कॉपी में रेंडमली लिखना इज अ सिग्निफिकेंट वे ऑफ रिकॉर्डिंग? नहीं है भाई। फिर क्या करेंगे? फिर दोनों ने ब्रेनस्टॉर्मिंग करी, फिर तो हो गया, नुकसान हो गया महीने भर का। फिर से इन्होंने ब्रेनस्टॉर्मिंग करी। नहीं, अब ऐसा करते हैं, अब हम क्या करते हैं, रजिस्टर लेंगे दोबारा से और क्या करेंगे, उसमें हर बंदे का नाम एक पेज पे लिख लेंगे। क्या करेंगे भाई, अगला काम क्या करना है, अगला काम क्या करेंगे, एक लेंगे पेज और यहाँ लिखेंगे क्या, मिस्टर शर्मा, ठीक है जी। और ऐसा लिख लेंगे यहाँ पर, ये डेट लिख दिया मिस्टर शर्मा। मिस्टर शर्मा आए 5 तारीख को, तो 5/5, 7 तारीख को 7/5/85, उनका लिखते गए लिखते गए लिखते गए लिखते गए लिखते गए। ठीक है जी। महीने का आखिर में क्या कर दिया, 1200 पेज के इन्होंने हिसाब किताब बना दिया। अब शर्मा जी आके बोलते हैं बेटा हमारा हिसाब बताओ। 1 मिनट रुको अंकल। पेज खोला, आपने देखा ना जब इंडेक्स बनाते हैं आप, आपकी लाइब्रेरी में आपके नाम पे बनी रहती हैं, इंडेक्स में इसने अल्फाबेटिकली लिख दिया वहां पर। शर्मा जी का पेज नंबर 25 है, क्वेश्चन नंबर 25 खोला, अंकल आप 90 लीटर मिल्क लेके गए थे और 90 × 50 कितना बनता है आपका, 4500 बनता है। फिर ये बढ़िया, ये तो बढ़िया हिसाब किताब था। बट एक गड़बड़ हो जाती है, क्या आपके सारे के सारे कस्टमर ऑनेस्ट होते हैं? नहीं। अच्छा एक बात बताइए, बेईमानी की कोई उम्र होती है क्या? एक बुजुर्ग आदमी भी बेईमान हो सकता है, जवान बच्चा भी, बच्चे तो ज्यादा बेईमान होते हैं, अपनी टॉफी खाने के बाद कहते हैं मम्मा टॉफी। ठीक है जी। तो क्या हुआ, एक थे मल्होत्रा अंकल, वो थोड़े शाने टाइप के थे। वो बोलते बेटा मेरा पेज खोलो, इसने खोल दिया पेज। अब बोले पेज खोलने के बाद ये बता कि ये 8 तारीख को तूने कितना लीटर लिखा है, 3 लीटर लिखा है। अरे 8 तारीख को तो मैं जलंधर था, कौन लेके गया भाई दूध मेरे यहाँ से? नहीं अंकल आप तो लेके गए थे। ना 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 बेटा, इतना बुजुर्ग आदमी झूठ थोड़ी बोलेगा। ये कटवा दिया। और ये 15 तारीख को तो मैं गोवा में था, ये क्यों लिखा तूने? 6 लीटर और कटवा दिया। ऐसे करते करते भाई साहब ने 90 में से कितना करा दिया, 30 लीटर कटा दिया। 60 × 50 कितना, 3,000 रुपये का बिल बना दिया, जो कि कितना बनता था, 4500 का। ये क्या करेगा, क्या करेगा, इसके पास कोई चॉइस है कोई चॉइस नहीं, इसने बना दिया। तो तुम्हें लगता है कि वो मल्होत्रा अंकल जी शांत बैठेंगे कहीं जाके, क्या बोलेंगे, हल्का छोकरा था बेवकूफ बनाया, ऐसे में 5 और आएंगे, बोलेंगे नहीं अंकल हमारा तो रिकॉर्ड है। अरे मल्होत्रा जी का भी तो तूने ठीक करा ना। इज इट अ सिग्निफिकेंट वे ऑफ रिकॉर्डिंग? ये तो ज्यादा मुश्किल काम है।
ये तो बदनामी हो रही है, चीटर डिक्लेयर हो गए। दिस इज नॉट अ सिग्निफिकेंट वे ऑफ रिकॉर्डिंग। ठीक है जी। अब क्या करें, परेशानी फंस गई। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। अब इन्होंने क्या करा, मुंडू भाई साहब ने इनको एडवाइस करा कि भाई एक काम कर ले, ऐसा कर कार्ड छाप ले, छोटे छोटे कार्ड, ऐसे ऐसे कार्ड छाप ले, इस तरह के कार्ड, इस पर लिख दिया और डेट डाल दी। ठीक है, ये मिस्टर शर्मा का कार्ड बना दिया और इसमें जून 2025 लिख दिया, और 1 2 3 4 5 डेट ऐसे लिख दी। जो भी उधार खरीदने के लिए आ रहा है उसे कार्ड पकड़ा दो। ठीक है जी, कार्ड उसी के पास रहेगा। अगर मान लो उसने 2 तारीख को मिल्क खरीदा 5 लीटर, आप 5 लीटर लिखेंगे और उसका पैसा कितना बनता है, 50 रुपए के 250 रुपए ऐसे लिख देगा, और यहाँ साइन कर देगा इस पे अपना, कौन, ये अपना साइन कर देगा, और कार्ड उसको पकड़ा देगा, और अपने रजिस्टर में भी एंट्री कर लेगा। ठीक है जी, कस्टमर कार्ड लेके जाएगा, अगली बार जब आएगा कार्ड देगा, आप उस पर साइन करेंगे, महीने में उस कार्ड का टोटल करेंगे, पैसा ले लेंगे, वो कार्ड रख लेंगे, नया कार्ड दे देंगे। ठीक है जी। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि आदमी कार्ड के अंदर मैनिपुलेशन तो कर ही सकता है ना। आइए देखें जरा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट होती है। दो को तो 8 बना लेगा ना, मैं कोई इतना पागल 2 लीटर का 8 लीटर बनाएगा। एक को 9 लीटर बनाना, 7 लीटर बनाना नहीं। चार को 9 बनाना, तीन को 8 बनाना, पांच को 6 बनाना, है ना, इट्स डिफिकल्ट। और अगर होगा तो ओवर राइटिंग होगी, सो इट्स अ डिफिकल्ट टास्क। तो अगर कोई आदमी अपने दूध की रिकॉर्डिंग को कम करना चाहे तो नहीं कर सकता। व्हाइटनर आप अलाउ नहीं करेंगे, ओवर राइटिंग आप अलाउ नहीं करेंगे। अच्छा, अगर आप ओवर राइटिंग करते हैं तो अपना साइन करते हैं। ठीक है जी, तो डिफिकल्ट है ये सब करना। तो ये सेफ रहेगा कस्टमर के हाथ में। अब मल्होत्रा जी कहते हैं बेटा हमारा कार्ड तो गुम हो गया। कह रहा अंकल अगर आपका कार्ड गुम हो गया तो अब आपको मेरे रजिस्टर की जो एंट्री है उसे फॉलो करना पड़ेगा, है ना। क्या वो मना कर पाएंगे? इधर ही हैज टू ब्रिंग द कार्ड, और व्हाट ही हैज टू अबाइड बाय वट एवर यू हैव रिटर्न ऑन योर रजिस्टर, उसको मानेंगे, मानेंगे नहीं मानेंगे? इज इट अ सिग्निफिकेंट वे ऑफ रिकॉर्डिंग? हाँ, नहीं। नाउ वी हैव रीच टू सिग्निफिकेंट वे ऑफ रिकॉर्डिंग। तो बेटा जरा समझिए, हमने सबसे पहले क्या बोला था आपके सामने, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन अ क्या, सिग्निफिकेंट मैनर, इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। इस डेफिनेशन का एक पार्ट समझा हमने, व्हाट इज सिग्निफिकेंट मैनर। हाँ, सिस्टमेटिक तरीका, प्रूव्ड तरीका, एरर फ्री तरीका, है ना। हाँ, फूल प्रूफ तरीका जिसमें एरर की कोई गुंजाइश ना हो। ठीक है जी, ये हमने सीखा क्या, सिस्टमेटिक तरीका। हाँ जी बोलिए। आपका कैमरा ऑफ हो गया है। अच्छा ठीक है, थैंक यू। ओके, चलिए जी, अब एक और चीज समझते हैं। क्या नाम है आपका? सरंडा ने चार्टर्ड अकाउंटेंसी करी, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गई। ठीक है जी। और चार्टर्ड अकाउंटेंसी बनने के बाद ये क्या करती है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए इसका मतलब थोड़ी कि जमीन से पैर हट जाएंगे, घर के छोटे मोटे काम करने पड़ते हैं। शी विजिटेड टू अ सब्जी वाला और सब्जी खरीदने लग गई। तो सब्जी वाला पूछता है मैडम आप तो पढ़ी लिखी लगते हैं। कहता हाँ आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो कहता अच्छा जी, मोटी मुर्गी है। ये ये मटर गोभी कैसे दिए? लोगों को बोलता था 50 रुपए किलो। मैडम आपके लिए बस लोगों को 100 रुपए थे, आपके लिए 80 रुपए किलो है। ये बोला, क्या बात है, सस्ता लगा रहा है। कह रहे मैडम ये चार्टर्ड अकाउंटेंट होता क्या है? कहता भाई, अब इसके अंदर थोड़ा सा और फीलिंग आई, गुरूर की, यार मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये सब्जी वाला मुझसे पूछ रहा है। तो बोली हम ना, मतलब कॉमन वाली लैंग्वेज में, हम लोगों का हिसाब किताब रखते हैं। अच्छा जी, मैडम मैं भी रखता हूँ हिसाब किताब। कैसे भाई, कैसे रखता है तू? मैं सुबह 100 किलो गोभी लाता हूँ, 50 किलो आलू लाता हूँ, 150 किलो टमाटर लाता हूँ, शाम तक चकाचक हिसाब रखता हूँ और पापा को दिखाता हूँ तुम्हें। मेरा बापू तो बड़ा खुश होता है मुझसे। अरे पगले, वो हिसाब किताब नहीं, हम तो कंपनियों का हिसाब किताब रखते हैं। उसके बाद क्या करते हो आप? अरे उनको प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं। ये तो मैं भी करता हूँ मैडम, ये तो मैं भी करता हूँ। मैं भी तो पापा को बताता हूँ, देख बापू गोभी आई थी 80 रुपए किलो, पर आप जैसे ग्राहकों को 100 रुपए किलो बेचता हूँ, और बाकी को बेचता हूँ 85 रुपीज केजी। इतना कमाता हूँ, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह कर। मैडम बड़ा आसान काम है। अभी कहा यार आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड यू सिली वेजिटेबल सेलर, मेरे से कंपैरिजन कर रहा है। ये कहते हैं अम्मा जरा अ, हमारे फ्लैट की बैलेंस शीट लेके आना जरा, इसे बताती हूँ मैं, चमकाती हूँ क्या करता है। मम्मा ले आई बैलेंस शीट उठा के।
फिर सकते सब्जी वाले सामने, देख हम ये बनाते हैं। अब उसके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर। ठीक है मैडम, ये करते हैं हम, ये काम करते हैं, ये होता है चार्टर्ड अकाउंट का। ये तो हमारे बस की नहीं है। अब बेचारा ना मुरझा जाता है, इसी की उम्र का लड़का। कहता है ये बताओ दीदी, अब दीदी दीदी बोलने मैडम बोलने लग जाता है। कह रहा मैडम ये बताओ, क्या मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकता हूँ? शी इज द पर्सन हुज एनकरेजेस एवरीबडी। क्यों नहीं बन सकते? तुम बनो। अरे कहाँ तक पढ़ाई करी है? 10th पढ़ाई करी थी, बापू ने शादी करवा दी मेरी तो। मेरी बीवी 12वीं पढ़ी है। अरे तो बीवी छोड़, तो अपनी बता। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकता हूँ? हाँ तुम बन सकते हो। कैसे बनोगी? इसने तरीका सिखाया। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग से 12th पास कर ले, सीबीटी का एग्जाम दे, ठीक है, कोचिंग वोचिंग मैं बताऊंगी। लड़के के दिल पे लग गए, किडनी पे लग गए उसके। उसने मेहनत करनी शुरू करके, दिन में सब्जी बेचे, रात में पढ़ाई करे। सीबीटी क्लियर करा, आईपीसीसी क्लियर करा, इसने आर्टिकलशिप वगैरह भी दिला दी। जब ये चार्टर्ड अकाउंटेंट बनी, उसके 15 साल वो लड़का चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया। ठीक है जी। नाउ सी सी इज सीएफओ इन एन ऑर्गेनाइजेशन। और वो क्या कर रहा था? सीए का करियर शुरू कर रहा था। ठीक। बट बताइए मुझे, he finalizes balance sheet, will that person is also capable of finalizing balance sheet now? है या नहीं है? है ना? अकाउंटिंग क्या है? एक आर्ट है, जो आप कैसे सीखते हैं? प्रैक्टिस से, क्वालिफिकेशन से, नॉलेज एक्वायर करके, है ना? तो हमारी डेफिनेशन का ये वाला पार्ट क्या था? देखिए, व्हाट वाज दिस पार्ट? क्या पार्ट था हमारा? इट इज एन आर्ट। क्या है ये? आर्ट है। कौन सी आर्ट है? रिकॉर्ड करने की। क्या किया था आपने पहले? अखबार में लिखा था, फिर कैलेंडर में लिखा, फिर रजिस्टर में लिखा, फिर नेम वाइज लिखा, फिर फाइनली क्या करा? एक कार्ड में लिख। इट इज एन आर्ट ऑफ क्या? रिकॉर्ड करना। फिर आपने क्या करा? क्लासिफाई करा। मल्होत्रा जी का बनाया, शर्मा जी का कार्ड बनाया, वर्मा जी का कार्ड बनाया, सरीन साहब का कार्ड बनाया, है ना? ये सब आपने क्या कर दिया? क्लासिफिकेशन कर दिया। क्या कर दिया आपने? रिकॉर्ड करा और क्या कर दिया? क्लासिफाई कर दिया। ठीक है। हर बंदे का अलग अलग कार्ड बना दिया। और फिर महीने के आखिर में आप क्या करते हो? बिल बना के देते हो सबका। व्हाट इज दैट? व्हाट इज दैट? समराइजिंग। तो आपको समझ में आया? इट इज एन आर्ट। क्या? जिससे आप रिकॉर्ड करते हैं, फिर क्लासिफाई करते हैं, और फिर समरी बनाते हैं, ताकि आप लोगों को बता सके कि भाई तुम्हारे अकाउंट में इतना, तुम्हारे अकाउंट में, तुम्हारे अकाउंट भाई तुमसे कोई सामान खरीद के ले जा रहे हैं, 15 लोग खरीद के ले जा रहे हैं, सबका आप क्या करते हो? रिकॉर्ड करते हो। हर एक बंदे का अलग अलग हिसाब बनाते हो। और सबसे पूछते हो, तू मुझसे 2 लाख का सामान ले गया, तू 5 का ले गया, तू 7 का ले गया, तू 8 का ले गया। और उनसे फिर रिकवरी करते हो। ऐसे जब आप खरीदते हो, मैंने इससे लिया, मैंने इससे लिया, उसका भी हिसाब बनता है। सो आर्ट है रिकॉर्ड करने की, क्लासिफाई समराइजिंग करने की, और किस तरह से? सिग्निफिकेंट मैनर में। ठीक है जी। अब थोड़ा और आगे चलते हैं। अब हुआ क्या कि कनव की डेयरी के बारे में बहुत ज्यादा, मतलब देयर वाज अ बस इन द मार्केट की कनव की डेयरी बहुत शानदार। इसने क्या करा? स्वीडन से, और वो अपने प्लांट मंगाए, ऑटोमेटिक जो है दूध निकालने की मशीन है वो लगाई है, ठीक है। लेकिन वो जो अंजना है, वो मशीन मशीन नहीं, इसको कहता है दर्द होगा उसको। इसने क्या किया? उसके दूध निकालने के लिए या तो ये मुंडू भाई साहब या ये भाई साहब वही दूध निकालते हैं मैनुअली। देखा होगा ना, भैंसों का दूध निकालते हैं मैनुअली। ठीक है। तो एक बार नोएडा में शूटिंग हो रही थी, सलमान भाई साहब आए, मोस्ट एलिजिबल बैचलर ऑफ द कंट्री, वो आए। 60 साल का होने वाला है वैसे। ठीक है। वो आए, और वो आके बोलते हैं, नो भाई सुना तेरी डायरी बहुत अच्छी है। कहता हाँ चलो दिखाते हैं। तो इसमें मन में डर लग गया, कहीं सल्लू भाई साहब अ, अंजना के पास चले गए तो गड़बड़ हो जाएगी। तो उसने देखा कि बाकी सारी की सारी जो भैंसे हैं उनमें ऑटोमेटिक मशीन से दूध निकल रहा है। सलमान भाई बोलते हैं, भाई ये क्या है, इनमें क्या है, इनका क्या परेशानी है? कहता है कुछ नहीं जी, ये तो हमारी लकी चार्म है, इन्हें हम अलग रखते हैं, और इनका दूध निकालने की परमिशन, नौकर बोलते हैं, ये तो आर्यवीर भाई साहब को है या मालिक साहब को है, नौकर बोलता है। सलमान भाई तो कहते हैं, हम भी दूध निकालेंगे। अब ये कैसे मना करे, उसको निकालेंगे। और अंजना जो है, कोई और पास आ जाए तो बड़ा हो जाती है। मुंडू भाई साहब रहेंगे या वो रहेंगे, तभी दूध निकालना अलाउ है, वरना कुछ लात लतिया देते वो तो खिंचा के। सलमान भाई साहब ने क्या करा? एक बाल्टी ली लोहे की, घुटनों में लगा के ऐसे बैठे दूध निकालने की पोजीशन में। अंजना ने अपनी नाजुक कमर ऐसे हिला दी। क्या हुआ? सलमान भाई साहब मुंह के बल बाल्टी पे गिरे, 2 दांत निकल गए। अब वो हुड़ 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 दबंग दबंग आवाज निकल रही है। सोचिए अब आप। ठीक है जी। सलमान फ्यूरियस, मीडिया मीडिया आ गया, सलमान पोपला हो गया डेयरी में। अच्छा मुझे बताइए, सलमान भाई साहब दूध निकाल रहे हैं, बाल्टी में मुंह लग रहा है, दूध गिर रहा है, बाल्टी गिर रही है, दांत टूट रहे हैं, मीडिया आ गया।
कैन वी रिकॉर्ड दैट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स? कैन वी रिकॉर्ड इट? कैसे रिकॉर्ड कर पाएंगे? नहीं रिकॉर्ड कर पाएंगे। लेकिन सलमान खान के दांत टूटे अब, और उसने कहा इसको पकड़ के हिला घंटी की तरह, तेरी भैंसिया, तेरा तबेला, मेरे दांत, करवा, मैं कुचल डालूंगा तुझे आज ही मैं। सलमान का गुस्सा तो भगवान भी डरे भाई। इसने फटाफट फटाफट फोन करा, ऑर्थोडेंटिक्स के पास ले गया, सलमान खान के दो दांत आगे के फिट करवाए, 10 लाख रुपए का खर्चा हो गया। कैन वी रिकॉर्ड दैट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स? बोलिए। यस, वी कैन रिकॉर्ड दैट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो ठीक है जी। यानी कि अब आप जरा समझिए, डेफिनेशन का क्या पार्ट था ये वाला पार्ट? क्या कहता है ये? इन टर्म्स ऑफ मनी। क्या लिखा? इन टर्म्स ऑफ मनी। ये होता है इन टर्म्स ऑफ मनी। और छोटा सा एग्जांपल लेके चलें जरा, थोड़ा और क्लैरिटी आएगी। क्या होता है कि ये क्या करते हैं ये लोग, ये मुंडू भाई साहब भी और कन्नम भाई साहब भी रोज सुबह आके मिलते हैं। कैसी है रे तू, बढ़िया है रे तू भी। ये भी आके उसकी, मतलब उसे गोरा करने की कोशिश कर रहा है, कांस्टेंट टास्क है उसकी। जिस दिन गोरा हो जाएगा उस दिन इसकी सैलरी 5 गुना हो जाएगी। ये लगता है रोज फेयर एंड हैंडसम दुनिया भर की कहीं क्रीम मंगा के, अमेरिका वगैरह से मंगा के उसे गोरा करने की कोशिश करता है। ठीक है जी। अब आप देखिएगा, तो क्या होता है कि मौसम बदलता है ना, आपको लगता है ना सर्दी जुकाम वगैरह लगता है, आपको लगता है नहीं लगता बताइए? है कोई ऐसा जिसे नहीं लगता हो? मौसम जब बदलता है सर्दी जुकाम लगता है आप लोगों को? ऑनलाइन बताइए, लगता है? तो अ, अंजना को भी क्या लग गया? जुकाम लग गया। डॉक्टर वेटेरिनरी को बुलाया, तो बोला इन्हें जुकाम लग गया। उसने बोला जी मैडम इसके इंजेक्शन लगे ना, ना इसे इंजेक्शन लगा, दिल पे चुभता है वो तो सीधा ना। डॉक्टर साहब कोई और इलाज करो, ऐसा नहीं हम बर्दाश्त कर सकते। इन्हें सुई लगी, बस किडनी लंग्स सब जगह छेद छेद हो जाते हैं, ऐसा नहीं करेंगे। इंजेक्शन है भाई, क्या कर सकते हैं। ठीक। तो डॉक्टर ने बोला कि ठीक है हम इसे खाने की दवाई देते हैं। अब आपको मालूम है, गाय भैंस वगैरह जो होती हैं, उनको खाने के लिए क्या होता है? एक बांस का होलो, बांस का होलो ऐसे, ऐसे लंबा सा खोखला सा होता है, और इसने प्यार से भैंसे का मुंह पकड़ा, और उसमें बांस का खोखला डाल के दवाई डालनी होती है, और फिर फूक मारनी होती है। ठीक है जी। तो डॉक्टर ने कहा ठीक है भाई, अब ऐसा करेंगे, दवाई लेंगे और उससे फूक मारेंगे, और 3-4 डोज दीजिएगा, ठीक हो जाएगी, मुझे फोन करके हफ्ते भर बाद बताइएगा। हफ्ते भर बाद डॉक्टर आते हैं, दोबारा से देखने के लिए आए नहीं। क्या हुआ? अंजना भी उदास, इन भाई साहब की जीव निकली हुई ऐसे पड़े हुए हैं। अरे ये क्या हो गया, तुम कैसे बीमार हो गए? अरे डॉक्टर साहब हमने क्या किया, बांस का खोखला डंडा लिया, संजना के मुंह में डाला, इससे पहले मैं फूक मारता, संजना ने फूक मार दी। समझे? तो डोज जो थी डबल हैवी, जानवरों वाली डोज, मैं तो कनव के मुंह में चली गई। अब ये और ये दोनों लेटे हैं। ठीक है, समझ पा रहे हैं? कैन वी रिकॉर्ड दिस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स? बट द फी पेड टू डॉक्टर, कैन वी रिकॉर्ड दैट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स? एंड मेडिसिन विच वी आर परचेज, कैन वी? ये जो बांस का खोखला डंडा खरीद के लाए 1200 रुपए का, ये अमेजन से मंगाई ये। यस वी कैन रिकॉर्ड दैट। एंड अगेन, अब इनका भी स्पेशल इलाज चल रहा है, उनका भी स्पेशल इलाज चल रहा है। यस दैट हैज टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो प्लीज अंडरस्टैंड, हमने जो आपके सामने क्या डेफिनेशन लेके चले हैं, देखिए ये रहा। इन टर्म्स ऑफ मनी होना चाहिए, और इन टर्म्स ऑफ मनी होना चाहिए। ठीक। अब एक और चीज समझे, आपको ध्यान है, अ, एक एक्टर है रणवीर सिंह, और एक है कौन, अनुष्का शर्मा। उनकी मूवी आई थी बैंड बाजा बारात, याद है किसी को? देखी होगी बैंड बाजा बारात मूवी? नहीं देखना, घर जाके देखना भी थोड़ा सा। ठीक है, यू विल फील वेडिंग प्लानर। बैंड बाजा बारात में, उसमें क्या होता है कि वो वेडिंग प्लानर बनते हैं। ठीक है, डीजे अपने कॉलेज का बैंड ले आते हैं। ठीक है, जनरेटर वो क्लाइमिक्स वाला जनरेटर वो भी अपने किसी साथी का। ठीक है, वो खान चाचा फ्लोरिस्ट बना देते हैं उनको। देखा आप लोगों ने, खाना वो पप्पी का ढाबे वाले से खाना मंगवा लेते हैं। ठीक है, तो आप देखिए कि शादी में अलग अलग तरह के खर्चे, ब्राइडल ज्वेलरी का खर्चा, ग्रूम का खर्चा, वेन्यू का खर्चा, स्टेज का खर्चा, टेंट का खर्चा, डेकोरेशन का खर्चा, सारे खर्चे, ये सब अलग अलग क्या कहलाती है? ट्रांजेक्शन। और जब हम इन्हें कंबाइन करेंगे तो क्या कहलाती है? इवेंट। क्या कहलाती है? इवेंट। नाउ टेल मी, आईपीएल इज अ ट्रांजेक्शन और इवेंट? आईपीएल इवेंट है, बिकॉज इट रिक्वायर्स मल्टीपल एक्सपेंसेस। लाइट का खर्चा, ग्राउंड मैन का खर्चा, पिच प्लेन का खर्चा, रोलर का खर्चा, और क्या है, ड्रेसिंग रूम का खर्चा, मीडिया का स्टैंड, सफाई वाले का खर्चा, चार्ट वार्ट दुनिया भर के। इट इज व्हाट? इवेंट। मिस इंडिया पेजेंट क्या होती है वो? इवेंट। मिस यूनिवर्स पेजेंट क्या होती है? हॉलीवुड का ऑस्कर फेलिसिटेशन क्या होता है? इवेंट होता है। अंडरस्टूड? इवेंट और ट्रांजेक्शन क्या होती है? तो
हम किसको रिकॉर्ड करते हैं? उन ट्रांजेक्शन्स को और उन इवेंट्स को जिन्हें हम कैसे जिन्हें हम कैसे नाप सकें, जो फाइनेंशियल कैरेक्टर की हों। कोई भी इवेंट, कोई भी ट्रांजेक्शन अगर पैसा का उसमें टच आ गया, विल रिकॉर्ड दैट। ठीक है। अब एक दिन क्या हुआ, कनम ने बोला मुंडू भाई यानी आर्यवीर को, भाई आर्यवीर, बहुत दिन हो चुके हैं, अंजना गोरी नहीं हुई है, तू क्रीम व्रीम लगाता तो धुलाई वुलाई करता भी नहीं करता। भाई एक दिन अंजना का पेट खराब था, गोबर थोड़ा पतला निकल आया। ठीक है। भाई ने सफाई नहीं करवाई, स्मेल आने लगी चारों तरफ से। अभी जैसे निकलते हैं, अंजना की बुरी दशा इनसे बर्दाश्त नहीं हुई। इन्होंने कहा, इधर आवाज रही, ये क्यों गंदे में पड़ी है? अरे 10 लग गया, क्या करूं, हाथ लेके बैठा रहूं रोकने के लिए? 10 होगा तो लगेगा ना। ऐसे कैसे बोल सकता है तो अंजना के बारे में? उसमें पट्टी होगी दोनों में, फिर घुसे फिर आपस में लड़ने लगे सब लोग। ठीक है। ठीक है। और जब थक चुके दोनों लेट गए, तो अंजना कभी वो उसका मुंह चाटे, कभी इसका मुंह चाटे। दोनों ही प्यारे थे तो बेचारे। क्या इनकी गुस्सम पट्टी, लड़ाई, मारम पिट्टी को हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर पाएंगे? नहीं। अब बाद में डॉक्टरों को बुला के इनके इंजेक्शन वगैरह लेके फ्रैक्चर व्रैक्चर पे इन पे प्लास्टर वगैरह चढ़ाए, दैट एक्सपेंस वी कैन रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। पूरी की पूरी इवेंट और ट्रांजेक्शन में अगर पैसा नहीं इन्वॉल्व है, यू कांट रिकॉर्ड दैट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, इनकी लड़ाई वड़ाई की वजह में से वो दूध बिखर गया, अफरा तफरी मच गई, शॉर्ट सर्किट हो गया, 3 दिन तक तबेला बंद रहा, नुकसान हो गया, कैन वी रिकॉर्ड दैट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स? कैसे? नुकसान को रिकॉर्ड कर पाएंगे, लेकिन जिसकी वजह से ये वो, उसे नहीं रिकॉर्ड कर पाएंगे हम लोग। वी कांट रिकॉर्ड दैट। ठीक है। तो फाइट बिटवीन वर्कर्स, स्ट्राइक ऑफ वर्कर्स कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, बट लॉस ड्यू टू स्ट्राइक, लॉस ड्यू टू फाइट, दैट हैज टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। उसे एटलीस्ट फाइनेंशियल कैरेक्टर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? फाइनेंशियल कैरेक्टर। ठीक है जी। अच्छा, तो हमने पढ़ा अकाउंटिंग क्या है, एक आर्ट है। कैसी आर्ट है? रिकॉर्ड करने वाली, और क्या करने वाली? क्लासिफाई करने वाली। कौन सी आर्ट? समराइज करने वाली। ठीक है। किस तरह से? सिग्निफिकेंट मैनर में। किसमें? इन टर्म्स ऑफ मनी। किस किस को? इवेंट एंड ट्रांजेक्शन को। कौन सी इवेंट एंड ट्रांजेक्शन को? जो क्या है, फाइनेंशियल कैरेक्टर की हैं। ठीक। अच्छा जी। अब लिखा हमने अच्छा, उसके बाद हमारे पास आया क्या? इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ। अब आपने क्या कर दिया, उसके पापा ने शुरू में कितना पैसा दिया था? 20 करोड़ दिया था। उसने बोला, बेटा 1 साल बाद बात करूंगा तुमसे मैं। 1 साल के बाद ये आर्यवीर और बाकी सारे लोगों ने मिलकर हिसाब किताब लगाया, भाई इन्हें तो 2 करोड़ का फायदा हो गया। तो इन्होंने क्या करा, उस इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करा और पापा को बोला, लुक पापा, प्राउड सन ऑफ योर्स, अभी देखो पहले साल में ही मैंने 2 करोड़ कमाया, ये लो 2 करोड़ का कर्जा निपट गया आपका। ठीक है। पापा ने कहा, बेटा कोई बात नहीं, मुझे मत दे, नया प्लांट लगा, प्रोसेसिंग प्लांट लगा मिल्क का। ठीक है। या 3 4 और या 50 60 भैंसे और खरीद ले, बड़ा कर अपना बिजनेस। तो क्या होता है, हम जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्रिएट करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं उसको, अभी तुमने कुछ मिस करा है बीच में, आपका से। ठीक है। तो जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आई, जब वो बन जाएगी, उसके बाद क्या करेंगे, उसको इंटरप्रेट करेंगे कि क्या है, प्रॉफिट कितना, लॉस कितना, आपके ऊपर लायबिलिटीज कितनी है, आपकी एसेट्स कितनी है। वो सब करने के बाद आप क्या करते हैं, उसको कम्युनिकेट करते हैं। किसको? जो लोग इंटरेस्टेड यूजर्स होते हैं उनको हम कम्युनिकेट करते हैं। पक्का लिखा है, देख पूरा बोला है, दिखा जरा। हाँ जी, ठीक है। तो इंटरप्रिटेशन करने के बाद, इंटरप्रिटेशन की जरूरत क्यों पड़ती है, जरा समझिएगा। अगर आप कोर फाइनेंस की बात करते हैं, कोर फाइनेंस की कई सारी टर्म्स होती हैं जो कि ना टेक्निकल होती है, जो समझ में नहीं आती। जैसे मैं बताऊं आपको कि शेयर मार्केट सुना होगा सबने, शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में शब्द आते हैं क्या? बुल एंड बेयर। अगर मैं किसी को बोलूंगा कि बुल और बेयर, तो बंदा बेयर का मतलब क्या समझेगा? भालू। ठीक है। और बुल का मतलब क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? सांड। क्या बोलेगा? भैंस नहीं पता, भैंस बफोला होता है, क्या बोलेगा? सांड। तो बोलेगा भाई मार्केट बुलिश जा रही है, मार्केट बेरिश जा रही है। शेयर मार्केट में सांड और भालू दोनों आते हैं क्या? उसे क्या समझ में आएगा? मार्केट इज शोइंग बुलिश ट्रेंड, मार्केट इज शोइंग बेरिश ट्रेंड। इसे कहते हैं टेक्निकल जार्गन। क्या बोलते हैं इसे? टेक्निकल जार्गन। ये हमें नहीं पता ना, सामने वाले को थोड़ी पता क्या होता है। हम बोलेंगे स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट क्या, उसे क्या पता? अब कोई बोलता है शेयर मार्केट, क्या पता चलेगा उससे? उसे लगता होगा वो मार्केट जहाँ शेयर बिकते हैं, शेयर मार्केट तो वही हो गई।
नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या होता है कि ये जो काउंटिंग इंफॉर्मेशन निकल कर आएगी जो आपकी वाली, उसको हम क्या करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, और उसके रिजल्ट्स को क्या करते हैं फिर हम लोग कम्युनिकेट करते हैं। किसको कम्युनिकेट करते हैं? यूजर्स को। कौन यूजर्स? जिन्होंने आप में पैसा लगाया। ठीक है, सरकारी डिपार्टमेंट को। तो हम पढ़ेंगे इसके बारे में। अगर अब मैं आपके सामने बोलूं अकाउंटिंग की डेफिनेशन, तो क्या आप उसे रिकॉल कर पाएंगे? लेट स्टार्ट विथ वन बाय वन। सबसे पहला पार्ट क्या था? इट इज एन आर्ट ऑफ। कैसी आर्ट है ये? रिकॉर्ड करने की, क्लासिफाई करने की, समराइज करने की। ठीक है, पहला एग्जाम्पल। ठीक है, यहां तक चले गए। फिर दूसरा पार्ट क्या है? दूसरा पार्ट किस तरह से रिकॉर्ड करते हैं उसको? सिग्निफिकेंट तरीके से। ठीक है, इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। और कैसे रिकॉर्ड करेंगे? डॉलर में, रुपीज में, यौन में, है ना, दिनार में, ऐसे रिकॉर्ड करेंगे। तीसरा क्या होगा? इन टर्म्स ऑफ क्या होगा? मनी होगा। किसको? किसको? ट्रांजेक्शन्स और इवेंट्स को। तो दिस इज फोर्थ पार्ट। क्या? इवेंट एंड ट्रांजेक्शन्स। ठीक है। कैसी? जो क्या हो? एटलीस्ट फाइनेंशियल कैरेक्टर की हो, पांचवी। और उसके बाद क्या करते हैं हम लोग? इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स देयर ऑफ। तो जो शुरू शुरू में ख्याल आ रहे थे, पापा नो कॉमर्स, अब शायद वो हट जाएगा, क्योंकि दिस डेफिनेशन अब आपको रटने की जरूरत नहीं है। यू आर एबल टू रिकॉल इट लॉजिकली। बोलो। हाँ, बोला ना मैंने आपसे कि आपने अपना ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना दिया, बैलेंस शीट बना दी, प्रोफेशनल को हायर कर दिया। ये है चार्टर्ड अकाउंटेंट, इन्हें हायर कर दिया इन लोगों ने। ये इनकी बैलेंस शीट, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस, कैश फ्लो, रेशियो, सब कुछ करके दिखा रहे हैं। और इतनी मोटी एनुअल रिपोर्ट बना के पकड़ा दी उनको। और समझ ही ना है दोनों को, भाई ये क्या है। तो फिर इंटरप्रिटेशन के लिए क्या आते हैं? नोट जाते हैं कि प्रॉफिट का मतलब ये हुआ, लॉस इतना है, हमारे ऊपर इतना कर्जा है, हमने लोगों से इतना लेना है। यही तो होता है इंटरप्रिटेशन, है ना? वट एवर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यू क्रिएटेड थ्रू द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इंटरप्रिटेशन बोलते हैं। ठीक। अब आपने एक चीज और सीखी। अच्छा, नाउ माई क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू। नाउ कैन यू टेल मी द डिफरेंस बिटवीन अकाउंट, ठीक, अकाउंटिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी? बताइए जरा, इस डिस्कशन के बाद। किसे बोलते हैं अकाउंट, किसे बोलते हैं अकाउंटिंग, और किसे बोलते हैं अकाउंटेंसी? कोई भी एनी वेग आंसर बताइए, सोचो। अच्छा चलो ठीक है। सिंगल कार्ड जो था, क्या था वो? क्या था? अकाउंट। प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग दैट कार्ड इज व्हाट? एंड द फील्ड ऑफ स्टडी अंडर विच यू हैव टू स्टडी अकाउंट एंड अकाउंटिंग इज नोन एज अकाउंटेंसी। तो आप किसका ट्यूशन पढ़ने आए हैं यहाँ? हम तो अकाउंट्स पढ़ने जा रहे हैं, अकाउंट्स पढ़ने जा रहे हैं। गलत। ठीक है। तो इज इट क्लियर? तो सिंपल। तो जब हम लोग क्या करते हैं कि जैसे मान लो कभी भी किसी जगह पे इंटर्नशिप वगैरह के लिए जाएंगे, पहला क्वेश्चन दागा जाता है, टेल मी द डिफरेंस बिटवीन अकाउंट, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। काउंट इज समरी ऑफ ऑल इवेंट, ऑल ट्रांजेक्शंस रिलेटिंग टू वन पर्टिकुलर हेड। सैलरी के अंदर जितनी भी ट्रांजेक्शन हुई, सैलरी अकाउंट के अंदर। परचेज वाली जितनी भी ट्रांजेक्शन हुई, परचेज के अंदर। सेल्स वाली जितनी ट्रांजेक्शन हुई, सेल्स के अंदर, है ना? सैलरी की जितनी ट्रांजेक्शन हुई, सैलरी के अंदर। दिस इज द अकाउंट। इन द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग अकाउंट इज व्हाट? अकाउंटिंग। और फील्ड ऑफ स्टडी इज अ ब्रॉडर थिंग। जिसके अंदर आप अकाउंट पढ़ रहे हैं, अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, क्या कहलाती है वो? अकाउंटेंसी कहलाती है। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है जी। चलिए, तो अब दोबारा इस डेफिनेशन पे चलते हैं। ठीक। क्या कहती है डेफिनेशन? कि एक आर्ट है, ठीक है, रिकॉर्ड करने की, क्लासिफाई करने की, समराइज करने की इन ए सिग्निफिकेंट मैनर इन टर्म्स ऑफ मनी, क्या इवेंट एंड ट्रांजेक्शन विच आर एटलीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर, और इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ। ठीक। और आगे चलते हैं, देखिए। अब जब हमने इतना कुछ पढ़ लिया, तो जरा जाने कि अकाउंटिंग की जो फीचर्स होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो क्या क्या आएंगी। इसी डेफिनेशन से पता चलेगा। सबसे पहले मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्या? कैरेक्टरिस्टिक्स या एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स या एट्रीब्यूट्स ऑफ काउंटिंग। क्या क्या आएंगे जरा देखिए। नंबर वन, सबसे पहले हमने क्या किया? आइडेंटिफिकेशन। क्या आइडेंटिफाई करते हैं भाई, हम बताइए।
आइडेंटिफिकेशन ऑफ व्हाट? फाइनेंशियल इवेंट्स एंड ट्रांजेक्शंस। बिजनेस में जब आप लिखना शुरू करेंगे अकाउंट, क्या करेंगे? आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्या? फाइनेंशियल इवेंट्स एंड ट्रांजेक्शंस। इज दैट ओके? इसमें रटने वाली कोई चीज है? यही तो किया हमने। नंबर दो क्या करेंगे फिर बताइए आप? जो भी आइडेंटिफाइड इवेंट और ट्रांजेक्शन थी उनको क्या करेंगे? मेजर करेंगे पहले। 10,000 की है, 5,000 की है, 100,000 की है, मेजरमेंट इन टर्म्स ऑफ मनी। क्या करेंगे फिर? मेजरिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। क्या करेंगे? मेजरिंग इन टर्म्स ऑफ मनी हो जाएगा। इसको, वो ऊपर आइडेंटिफाइड इवेंट एंड ट्रांजेक्शंस को। नंबर तीन, फिर आती है बारी किसकी? रिकॉर्डिंग। किसकी बारी आती है? रिकॉर्डिंग। देखा ना, रिकॉर्डिंग करी थी आप लोगों ने। वो वो हर बच्चे का अकाउंट, हर बंदे का अकाउंट बना, हर कस्टमर का अकाउंट बना, क्या बोला उसको? रिकॉर्डिंग। सर। रिकॉर्डिंग के बाद, हाँ जी बोलो। सर आपका कैमरा फिर ऑफ हो गया। अच्छा सॉरी, ये बहुत देर तक इनएक्टिव रहने से हो जाती गड़बड़। चलिए, तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल इवेंट ट्रांजेक्शंस, मेजरिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, रिकॉर्डिंग करते हैं हम लोग, ठीक है। रिकॉर्डिंग के बाद क्या कर रहे हैं भाई? अगला स्टेप क्या था? क्लासिफाइंग। रिकॉर्डिंग के बाद अगला अगला स्टेप क्या बना आपका? क्लासिफाइंग। क्लासिफाई करा ना, हर बंदे के नाम पे अलग अलग अकाउंट बनाया। क्या किया? क्लासिफाइंग या क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन। ज्यादा गंदा लिखा जा रहा है आज। क्लासिफिकेशन। नंबर पांच, क्लासिफिकेशन के बाद क्या हो जाता है? समराइजेशन। समराइजेशन कर लिया। उसके बाद नंबर छह पे क्या होगा? एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। फिर क्या होगा? एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। और नंबर सात, एनालिसिस इंटरप्रिटेशन को आप किसको पहुंचाएंगे? ओनर को, मालिक को, मैनेजर को। उसे बोलते हैं अगले में क्या? कम्युनिकेशन। क्या होता है अगला? हाँ, स्टेक होल्डर्स को। इसके केस में इनके पापा को पहुंचाएंगे इन्फॉर्मेशन, ठीक है। लेकिन अगर आप एक कंपनी है तो शेयर होल्डर को पहुंचाएंगे, गवर्नमेंट को बताएंगे, टैक्स वालों को कि हमारे इतने प्रॉफिट, इतना लॉसेस वगैरह हुआ। तो ये क्या थे? अकाउंटिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स बोले, एट्रीब्यूट्स बोले, या फीचर्स बोले। दीज आर द फीचर्स। आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल इवेंट एंड ट्रांजेक्शंस, हमने उनको मेजर करा इन टर्म्स ऑफ मनी, फिर उनको रिकॉर्ड करा, फिर उनको क्लासिफाई करा, फिर समराइजेशन करा, फिर उसका एनालिसिस इंटरप्रिटेशन हुआ, और फिर क्या बना? कम्युनिकेशन हुआ, ठीक है। तो अभी जब आप अगली क्लास में आएंगे मैं प्रिंटेड नोट दूंगा आपको इसके, तो उसके डिटेल एक्सप्लेनेशन उसमें दिख जाएंगे आपको। अभी आप सिर्फ हेडिंग लिखिएगा। गॉट इट? सर। हाँ जी बोलिए। सर आपका फिर, कैमरा ऑफ। अबे यार ये क्या परेशानी हो रही है? ठीक है, सॉरी। इज इट ओके? तो एट्रीब्यूट से, कैरेक्टरिस्टिक से, फीचर्स देख लिया आप लोगों ने। और ये कहाँ से निकल कर आई है भाई? ये कहाँ से निकल कर आई बताइए? ये निकल कर आई किस जगह से? इस जगह से, देख लीजिए। तो इसीलिए मैंने इस डेफिनेशन को लिया कि अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट की डेफिनेशन मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन है। कोई और होती तो हम उसको भी लेके चलते। इसी की सर्जरी करी, इसी से हमारा क्या निकल आया? सारे के सारे एट्रीब्यूट्स निकल आए। और इसी से फिर हम क्या करेंगे? जब हम विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास, तब हम इसके अंदर क्या करेंगे? अकाउंटिंग का प्रोसेस क्या होता है वो सीखेंगे, ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, एडवांटेज क्या होता है, डिसएडवांटेजेस क्या होता है। देखो बेटा, एक चीज समझना, अकाउंटिंग में ना प्रैक्टिकल है, बहुत अच्छा है, लेकिन देर आर थ्री चैप्टर्स, वो थ्योरी के हैं। अगर हमने वो थ्योरी स्ट्रांग बना ली, तो आगे जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे दैट विल बी डेफिनेटली सो इजी फॉर यू। क्लास में कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपकी रीच से बाहर होगा, कोई कंसेप्ट ऐसा नहीं होगा जो आपकी रीच से बाहर होगा, ठीक है। और देयर इज अ हायर प्रोबेबिलिटी कि आप अपने अपनी क्लास में टॉपर भी बन जाएं। तो वी आर गोइंग टू क्रिएट अ स्ट्रांग बेस, और उसके लिए थ्योरी को पढ़ना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं, रटने वाले रटने की जरूरत पड़ेगी कुछ क्या? नहीं, ऐसे कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी रटने की, ठीक है। एक एक चीज को हम लेके चलेंगे। बट देर आर सर्टेन थिंग्स, जैसे एडवांटेज डिसएडवांटेज है भाई, वो तो याद ही करनी पड़ेगी हमें। आई टेल यू द रीजन कि क्यों है ऐसा, किस तरह से है। एंड वील कोरिलेट दैट विद द प्रीवियस क्लासेस। क्लासेस नहीं मिस करेंगे कोई भी। बाई चांस अगर मिस हो जाते हो तो रिकॉर्डिंग में डालता हूँ, अब जैसे खत्म हो जाएगा आई प्लेस द रिकॉर्डिंग इन द ग्रुप। आप उसे देख सकते हैं, बाद में रेफर करने के लिए उसे दे। और एक नोटबुक बनाएंगे पिछली वाली, जिसमें आपके सिर्फ कंसेप्ट लिखे जाएंगे, ठीक है। और एक नोटबुक में आप प्रैक्टिस करना। मैं इसलिए बोल रहा हूँ
कि जब आप मोटी नोटबुक बनाते हैं तो आपके कंसेप्ट उसके अंदर गुम हो जाते हैं, लेकिन एग्जाम से एक दिन पहले अगर आपको रिवाइज करना है तो यू शुड हैव दैट नोटबुक विथ यू। वैसा करके चलेंगे, ठीक है। अच्छा, अब जो भी एग्जाम्पल हमने आज लिया उसमें अब आप कसम खाइए सब लोग कि इसको और इसको तंग नहीं करेंगे। पता चला बाद में बोले कि तो वही है बेटा, तू तो वही है ना। मैं करूंगा इन्हें तंग, तुम लोग नहीं करोगे, ठीक है। क्योंकि इस एग्जाम्पल से रिलेटेड हम बहुत सारी चीजें आगे भी डिस्कस करेंगे। सो that was the beginning of the concept. We have gone through the definition and we have gone through the characteristics or attributes of accounting, ठीक है। तो स्कूलों में भी चल रहे होंगे, अभी कहाँ तक पहुंचे हैं स्कूल में गाड़ी आप लोगों के? सेकंड चैप्टर, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। एक दिन में नहीं होता ना, हम नहीं करेंगे ऐसा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो ठीक है, वट एवर हैपन्स इन योर स्कूल, उसको तो जो पढ़ा रहे पढ़ते रहिएगा, लेकिन हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सिस्टमेटिक तरीके से इसको पढ़ेंगे, ठीक है। ओह, दैट्स ग्रेट। मतलब समर वेकेशन, ये कौन सा स्कूल है भाई? चलो कोई भी नहीं, आज हम इसी को वाइंड अप करते हैं यहाँ पर, ठीक है। कोई होमवर्क वगैरह आपके पास नहीं है अभी भी, और इवन पहले 3 चैप्टर्स में भी नहीं आएगा। लेकिन जैसे एक चैप्टर पूरा होगा मैं उसका टेस्ट जरूर से लूंगा। और वो टेस्ट में हम लोग क्या करेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव लिखने लिखने वाले सारे के सारे करेंगे। तो पहले एक चैप्टर को पूरा करेंगे, देन उसकी टेस्टिंग होगी, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज की क्लास हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।